हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल परी की मॉम। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह में मेरा काम सब फिनिश हो गया था। परी को सुबह 6:30 बजे स्कूल भेजने के बाद 7 साढ़े 7 बजे तक मेरा किचन का सारा काम फिनिश हो गया। फिर उसके बाद अपने एजुकेशनल चैनल के लिए वीडियो बनाने के बाद बज चुका था 8:30। तो उसी बीच मैंने अपना नाश्ता भी कर लिया था, मम्मी को भी दे दिया था, फिर सारे कपड़े भी वॉश करके फैला दिए थे। तो ये सारे काम सुबह 8:30 बजे तक चैनल से लेकर के अपना और घर का सारा काम फिनिश करने के बाद कृष्णा को तैयार करना और फिर कृष्णा को लेके उसके स्कूल जाना। उसके स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं चली आती हूँ लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी आने के बाद सबसे पहला काम मेरा होता है रिवीजन, जो मैंने लास्ट डे पढ़ा है उसका। उसके बाद फिर क्लासेस, जो मेरी डेली की क्लासेस रहती हैं, उसको अटेंड करना। तो अभी तो केवल एक क्लास मेरी अटेंड हो पाती है, दिन में मेरी 2 क्लास रहती है। तो इस तरह से पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ मैं। वैसे दोस्तों देखिए, अगर क्लास नहीं जा पाती हूँ, अगर मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाती हूँ, तो क्लास से जो डेली की आती हैं उसको घर पे ही लेने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर नहीं हो पाता, चूँकि देखिए जब आपकी शादी हो गई तो फिर बच्चे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो अगर मैं 2 से 3 घंटे मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ तो उतने देर में मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। और फिर घर पे आने के बाद घर के काम, फिर दिन में 1-2 घंटे का जो टाइम मिला उसमें फिर पढ़ाई होती है, फिर रात में। तो इस तरह से एक अपने वर्क को भी मैनेज करना है, अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है। तो एक हाउसवाइफ के लिए इसी तरह से पढ़ाई हो पाती है। अगर आपके पास आपकी नज़दीकी कोई लाइब्रेरी नहीं है तो फिर घर का एक कोना ही ढूंढ लीजिए और अपने काम को एक फ़िक्स टाइम पे फिनिश करिए और उसके बाद अपना पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। लेकिन दिक्कत तब होती है जब किसी के पास से छोटा बेबी होता है। तो छोटा बेबी में दिक्कत ये होती है कि क्योंकि छोटे बेबी को तो थोड़ी थोड़ी देर पे भूख लगती रहती है, तो उसको खाना पानी खिलाते रहो और साथ में अपनी पढ़ाई स्टडी अगर हो सके तो कंटिन्यू करने की कोशिश करनी चाहिए। और ज़्यादातर तो सुबह में या रात में ही पढ़ाई हो पाती है जब छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो स्कूल जाना शुरू करेंगे तो उस बीच थोड़ा टाइम मिल जाता है, या दिन में वो सो गए फिर टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि एक हाउसवाइफ के लिए अगर वो छोटे बच्चे उनके पास हैं तो उनका अपना खुद का टाइम टेबल मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना ज़रूरी रहता है कि कहीं उनको चोट ना लगे, कहीं वो गिरे पड़े ना, या फिर उनकी तबीयत अगर ख़राब हो गई तो फिर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बच्चों की तबीयत जब ख़राब होती है तो खुद की भी तबीयत ख़राब होने लगती है, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है उस समय। घर के सारे काम तो रहते ही हैं, बच्चों की भी केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगता है। तो इन बीच में अपने आप को मैनेज करना कि किस तरह से हम अपनी स्टडी करने, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है खुद के लिए। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर हम इसी तरह से सोचते रहें कि इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ाई कैसे करें, तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें जितना भी टाइम मिलता है हम उसको न्यूट्रलाइज करें, हम उसको थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई करने की कोशिश करें। क्योंकि इसी तरह से जो भी हमने जिसको भी देखा होगा, जो भी शादी के बाद सक्सेस होते हैं, हमने बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी देखी है यूट्यूब पे। तो वहाँ पे देखिए जो शादी के बाद जिनके पास बच्चे रहते हैं वो सक्सेस होते हैं, तो वो इसी तरह से टाइम बचाते हैं और अपने टाइम को मैनेज करने के साथ साथ अपने टाइम को चुराते हैं। बचाते क्या, चुराते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपनी फैमिली को भी देखना, अपने बच्चे को भी देखना, घर के सारे काम भी देखने हैं। तो वहाँ पर वो ये देखते हैं कि कौन सा काम सबसे पहले करना। तो दोस्तों इसी तरह से देखिए, मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, तो मैं यूट्यूब पे भी ऐसे ही वर्क करती हूँ कि जहाँ थोड़ा समय मिलता है तो मैं यूट्यूब का भी वर्क कर लेती हूँ और अपने लिए पढ़ाई भी कर लेती हूँ। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।